हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज में आज हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में आज का हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग वेजेस बिटवीन ₹60 एंड ₹70। मानी हमें उन पर्सन का नंबर फाइंड करना है जो 60 से 70 रुपए के बीच में मजदूरी कमाते हैं। जहां हमें डाटा दे रखे हैं वेजेस इन रुपीज बिलो 40, यानी 40 से नीचे कमाने वाले नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 250, 40 टू 60 120, 60 टू 80 100 थाउजेंड्स में नंबर दे रखे हैं, ये 120,000 250,000 ये नंबर ऑफ पर्सन हैं। 80 टू 100 वेज कमाने वाले 70,000 लोग हैं। 100 टू 120 वेजेस कमाने वाले 50 पर्सन हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्सन। इन डाटा के बिहाफ पर हमें ₹60 टू 70 कमाने वाले पर्सन फाइंड करने हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, इन डाटा को हमें अरेंज करना होता है। मानी ये पीछे जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी उनसे थोड़ा डिफरेंट है। वहां x किसी इंटीजर की फॉर्म में होता था, यहां वो इंटरवल में दे रखा है। तो सबसे पहले तो उनको अरेंज करेंगे अपन। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बात करें सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डाटा किस हिसाब से दे रखे और उनको कैसे अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले गिवन दैट गिवन है हमें x की पहली वैल्यू जिसको हम a के नाम से बोलते हैं, a की वैल्यू है 40। इनको भी हम ऐसे ही फॉर्म में ले आएंगे। उसके बाद में h, तो देखो 40, 40 टू 60, 60 टू 80, सबके बीच में कितना गैप है 20 का। और देखो 60 पे वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। इन डाटा के बिहाफ पर हम चेक कर सकते हैं। जैसे देखो 40 से कम कमाने वाले लोग कितने हैं 250, और 60 से कम कितने हो जाएंगे 250 प्लस 120, यानी 60 पे तो हमें वैल्यू पता है, हमें फाइंड करना है 70 पे। तो x हो जाता है जिस पे हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज हम निकालते हैं u की वैल्यू। u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। x दे रखा है 70, a का मान है -40 अपॉन h दे रखा आपको 20। तो u हो गया 30 अपॉन 20, जिसकी वैल्यू हम कहते हैं 1.5। यानी सबसे पहली जो वैल्यू हमें चाहिए होती है उसका मान है 1.5। सबसे पहले u की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एज यूजुअल। इसके बाद हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार करनी है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए इन डाटा को x और fx की वैल्यू में अरेंज करना है। तो देखो, सबसे पहले यहां आप लिख सकते हैं x के सामने हम लिखेंगे fx। जैसे देखो बिलो 40, तो x का मान जहां 40 है fx का मान है 250। यहां जो भी x के नीचे लिखूंगा उसका मतलब होगा बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80, जो लास्ट वाली डिजिट है। तो इसके बाद जैसे बिलो 60 है तो 40 से 60 के बीच में 120 पर्सन है, और 40 से जो नीचे हैं वो 60 से भी नीचे हैं, यानी बिलो 40 वाले बिलो 60 में भी काउंट होते हैं। तो 250 प्लस 120 टोटल कितने हो जाएंगे 370। ठीक है, फिर बिलो 80, तो बिलो 80 कितने हैं 100 और काउंट हो जाएंगे, क्योंकि बिलो 80 में बिलो 60 और बिलो 40 ये भी काउंट होंगे। तो 370 प्लस 100 470, बिलो 100 तो 70 और जुड़ जाएंगे, इसमें हो जाएगा 540। बिलो 120 तो 120 50 और ऐड कर देंगे, इतने इसमें आ जाएगा
590। ठीक है, ये हमें x और fx दे रखे हैं। एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। 250 प्लस 120 370, 100 और जुड़ गया बिलो 80 के लिए, बिलो 100 के लिए 70 प्लस किया 120 के लिए हमने 50 और ऐड कर दिया, तो ये आ गया 590। ओके, अब हमें इन डाटा की जरूरत नहीं है, तो ये मैं हटा देता हूं। तो हम जो बना रहे हैं अभी उसका नाम है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहते हैं इसे। फर्स्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल एफ एक्स, तो 370 माइनस 250 120, यह आ जाएगा 100। इसमें से इसको लेस करेंगे 70, 590 माइनस 540, दिस इज 50। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस डेल स्क्वायर एफ एक्स, 100 माइनस 20 माइनस 20, 70 माइनस 100 माइनस 30, 50 माइनस 70 माइनस 20, ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस माइनस 30 माइनस माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 10, माइनस 20 माइनस माइनस 30, तो यह आ जाएगा 10, और डेल 4fx हो जाएगा 10 माइनस माइनस 10, तो ये ऐड होके आ जाएगा 20। इस तरह से आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होती है। ये कहां यूज करनी है हमें, जब हम न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेंगे, वहां पे इस टेबल में से कुछ डिजिट हैं वो काम आएंगी। तो देखो, अपन बात करें फॉर्मूले की, तो बाय न्यूटन ग्रेगरी डिफरेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं, या न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला वी हैव। इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आता है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए। अकॉर्डिंग टू टेबल हमें वैल्यूज 4 ऑर्डर तक काम में लेनी है, तो इस फॉर्मूले को 4 ऑर्डर तक लिख देते हैं। यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल और डेल 4 एफ ऑफ ए। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला हमें काम में लेना है, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले के अंदर जो डिजिट हमें काम में लेनी है उनमें आप सभी को जानते हैं, जैसे x कितना है 70, a का मान कितना है 40, u है 1.5। अब रही बात एफ ए, डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, वो सब हमें इस सारणी में से सिलेक्ट करने हैं। तो एफ ए कितना हो जाता है, अगर ये a है, a की वैल्यू को हम 40 कह रहे हैं, तो उसके सामने फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए हो जाएगी। तो एफ ऑफ ए कितना है 250, डेल एफ ए 120, देखो डेल एफ एक्स के नीचे है, डेल स्क्वायर एफ ए माइनस 20 माइनस 10, किसका मान हो जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए 20 डेल 4 एफ ऑफ ए। ये 5 वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में काम में आएंगी। उसके बाद फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज खत्म हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो ये टेबल कम से कम 2 मार्क्स कंटेन करती है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां नोट कर देता हूं, जैसे एफ ए का मान है 250, उसके बाद कैलकुलेशन के लिए हमारे पास पार्ट स्पेस हो जाएगा 250, इसकी वैल्यू है 120, इसका मान है -20, डेल क्यूब एफ ए है -10,
और डेल 4FA है 20। ठीक है, ये वैल्यूज हमें यहां पुट करनी है। ठीक है, तो वो सारणी आप नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज होगा, इसका नाम है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। इसके बाद ये सभी वैल्यूज हमें सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, 70 के बेस्ड पर हमने u का मान फाइंड कर लिया। तो देखो f ऑफ 70, f कितना है 250 प्लस u का मान है 1.5, डेल f कितना है 120 प्लस u माइनस 1 का मतलब है 1.5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से मतलब है 2, डेल स्क्वायर एफ है -20 प्लस 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल से मतलब है 6 इंटू डेल क्यूब एफ कितना है, डेल क्यूब एफ है -10। लास्ट वाली वैल्यू है u का मतलब है 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से मतलब होता है 24 इंटू डेल 4f कितना है 20। ठीक है, अब इसको हमें बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर सोल्व करना होता है। इसकी टेंशन नहीं है, कैलकुलेटर से सोल्व होता है, एग्जाम में अलाउड होता है। तो देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके सोल्व करने पे क्या माना जाएगा। ये 250 है ही अपने पास, 120 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा एंड हाफ, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 1.5 इंटू 0.5 इंटू -20 डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा -7.5। सिमिलर देखना 1.5 इंटू 0.5 इंटू -0.5 इंटू -10 डिवाइड बाई 6, तो यह आ जाएगा 0.625। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव होगी ना वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0.625 आ जाता है। ऐसे ही इसको सोल्व करोगे 1.5 इंटू 0.5 इंटू -0.5 इंटू -1.5, माइनस इंटू माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाती है 0.46875। ठीक है, यह आ जाएगा 0.46875। कंप्लीट सोल्व करने पर f ऑफ 70 की वैल्यू आ जाएगी 423.59 समथिंग आएगा। तो वो लगभग एग्जैक्ट बताऊं तो आपको 59375 एग्जैक्ट तो ये आ गया। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डेसिमल में क्वांटिटी अगर कम करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखना 423.9, इसको हम ये लिख देना 6, क्योंकि 0.5 से ऊपर है तो 423.6 लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स। f ऑफ 70 कितना आ गया 423.6। क्योंकि ये नंबर ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहा है तो आप इसको 424 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कभी पॉइंट डेसिमल में नहीं होंगे, आप इसको क्या लिख सकते हो 424। कब लिखोगे, जब ये 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो, तब हम इसको एग्जैक्ट फिगर बना देंगे 424। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु अर्निंग द वेज बिटवीन 60 टू 70। ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग वेजेस
between ₹60 and ₹70 द नंबर ऑफ पर्सन, वो कितने हो जाएंगे? देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं, f ऑफ 70 में से f ऑफ 60 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि 60 से 70 के बीच में कितने कमाते हैं। तो टेबल से आप देख लो f ऑफ 60 का मान कितना है, जो सारणी हमने बनाई है वहां से आप देख लीजिए f ऑफ 60 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि f ऑफ 70 तो हमने निकाल लिया, कितना है 424 माइनस f ऑफ 60 के सामने है 370, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54, यानी 54% है जो 60 to 70 अर्निंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने इंटरवल वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, कर लिए हैं। कैलकुलेशन के लिए डोंट वरी, क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यहां कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, जो कि मैं आपको डायरेक्ट याद करवा दूंगा इस फॉर्मूले के बिहाफ पर। तो आप इसको नोट कर लें। पहले 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट x की किसी वैल्यू पे मान पूछा जाए, या हमसे f ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल पूछा जाए, या हमें x जो है वो इंटरवल में प्रोवाइड करवा रखी हो और उनके ऊपर इस तरह का कोई क्वेश्चन बन सकता है। वो हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट है, तो पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये भी इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, बैकवर्ड है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे उसी में तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस फॉर्मूले में क्या होता है, आपको क्या क्या चेंज करने हैं। फॉरवर्ड फॉर्मूला ए से शुरू होता है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू से, लेकिन बैकवर्ड फॉर्मूला लास्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है। लास्ट वैल्यू से मेरा मतलब है a प्लस NH से। ठीक है, तो a को a प्लस NH से आप चेंज कर देंगे। उसके बाद u का जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। u कितना हो जाएगा, x माइनस, यहां a होता था, a की जगह क्या आ जाएगा a प्लस NH अपॉन u का मान x माइनस a प्लस NH अपॉन h से रिप्लेस कर देंगे। डेल्टा को नेबला से चेंज कर देंगे, डेल्टा को नेबला से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है जबकि नेबला बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। जब आप u की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो जो टर्म u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ रही थी वो यहां बन जाएगी u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। वो इस रिप्लेसमेंट से हो जाएगा अपने आप। जो टर्म आप u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख रहे थे वो रिप्लेस हो जाएगी u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल से। वो एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, तो फॉर्मूला आपको इससे याद हो जाएगा, फॉर्मूला इस आधार पे याद हो जाएगा। यानी x एज इट इज है, a को रिप्लेस करना है a प्लस NH से, डेल्टा को नेबला से, फिर ये वाली टर्म ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इतना चेंज करने से आपको न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है। इतने चेंजमेंट करने के बाद f ऑफ x हो जाएगा f ऑफ a प्लस NH प्लस u नेबला f ऑफ a प्लस NH प्लस u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल
नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस डेस डेस ऑन। ये तब तक नोट करते हैं जब तक हमें टेबल से जो वैल्यू जिस ऑर्डर तक मिलती है उस ऑर्डर तक हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब यहां जो u काम में आ रहा है वो u है x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। u का मान है x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। ये a प्लस एन एच जो है वो x की लास्ट वैल्यू को डिनोट करेगा। जहां a डिनोट करता है फर्स्ट वैल्यू को, वहां a प्लस एन एच एक्स की लास्ट वैल्यू को, x होता है जिसके ऊपर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, h इंटरवल है ही। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के नाम से। इसके बाद हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जिसके आधार पर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सिंपल सा एक क्वेश्चन आप नोट करें कि आपको वैल्यू दी गई है गिवन दैट x के सामने तो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इक्वल इंटरवल से हैं सभी। तो fx की वैल्यू है 1, ये मान लो आप 8 दे रखा है, ये 27 64 125 216 343 और 512। मान लो कि ये क्वेश्चन है, आपको x और fx की वैल्यू दे रखी है और f ऑफ 7.5 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 7.5, ठीक है। कई बार क्या फॉर्मूले का नाम नहीं दिया होता तो हमें कैसे आइडिया लगाना है कि कौन से फॉर्मूले से करना है। अगर यहां जिस पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो फर्स्ट वैल्यू के क्लोज होगी तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला से करना है, और अगर लास्ट वैल्यू के क्लोज है तो बैकवर्ड से करना है। ये तब लगाना है आपको रूल जब फॉर्मूले का नाम नहीं दे रखा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, फॉर्मूले का नाम दिया जाता है कि इस फॉर्मूले से सोल्व करना है, ठीक है। तो यहां आपके कोई डाउट नहीं है कि हमें न्यूटन ग्रेगरी के बैकवर्ड फॉर्मूले से इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले वही 3 चीजें हमें यहां से निकालनी है। सबसे पहले a का मान, तो a होता है x की फर्स्ट वैल्यू, तो वो कौन है यहाँ पे 1, लेकिन यहां किसकी जरूरत पड़ेगी a प्लस एन एच की। फिर भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। a प्लस एन एच कितना है यहाँ पे, देखो 1 2 3, लास्ट की वैल्यू देखनी है, दिस इज 8, ठीक है। और उसके बाद में h का मान कितना है, x की वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और x यानी किसके ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7.5 पर, तो जो u का मान है u हो जाएगा x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। u हो जाएगा x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच। वैल्यू पुट कर दो, x कितना है 7.5 माइनस 8 यानी कि a प्लस एन एच अपॉन एच, तो u कितना आ गया माइनस 0.5। ये हमें फर्स्ट वैल्यू जो रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो न्यूटन ग्रेगरी का अग्रांतर या पश्चांतर का सूत्र हो, सबसे पहले हमें u को फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद हम काम करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल पे, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद हम इसकी टेबल जनरेट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन से हमें जो जो चीजें जरूरी होती हैं फाइंड आउट करनी वो ध्यान रखनी है।
सिलेक्शन ऑफ वैल्यूज भी जरूरी है, वैल्यू चूज करनी आपको आनी चाहिए। तो अब हमें बनानी है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। यहां x के नीचे आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। एक्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इन सबको सीक्वेंस से हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 के सामने ये 1, 2 के लिए हो गया 8, 27 64 125 216 743 512। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें बनाना है, क्योंकि ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, यहां सिंबल होगा नेबला एफ ऑफ एक्स। नेबला एफ ऑफ एक्स का मतलब है फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। तो 8 माइनस 1 7 हो गया, 27 माइनस 8 19, 64 माइनस 27, तो 64 माइनस 27 हो जाएगा 37। अब 125 माइनस 65 तो यह जाएगा देखो 61 61। उसके बाद 216 माइनस 125 ये वैल्यू हो जाएगी 91। उसके बाद 343 माइनस 216 तो ये हो जाएगा 127। और 512 माइनस 343 ये आ जाएगा आपके पास 169। ये हो गया अपने पास फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। नेक्स्ट टाइम डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24, 91 माइनस 61 30, 127 माइनस 91 36, 169 माइनस 127 42। यह जाएगा आपके पास 42। उसके बाद है डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स। इसको आप नेबला बोलेंगे, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन इसका नेबला होगा। और ये कहलाएगा थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। 18 माइनस 12, 24 माइनस 30 माइनस 24, 36 माइनस 30, 42 माइनस 36। अब इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल 4 एफ एक्स जो है वो 0 0 0 0 ही आएगा। तो आप सारणी को यहां तक कंप्लीट बना सकते हैं, ठीक है ना। हमें यहां तक की वैल्यूज की जरूरत होगी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले का ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेबला एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ठीक है, प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। या फिर आप ये देख लो कि ये, क्योंकि इसमें हमें ऑर्डर कहां तक चाहिए, क्यूब तक, फिर भी हम नोट कर देते हैं डेल 4 एफ ऑफ ए प्लस एन एच। इस तरह से ये फॉर्मूला चलता है। अब इस फॉर्मूले में जो टर्म काम में आएंगी वो हमें इस सारणी से चूज करनी है। तो देखो कैसे आएंगी। सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और ए तो डिनोट करता है एक्स की फर्स्ट वैल्यू को, और ए प्लस एन एच डिनोट करता है
लास्ट वैल्यू को। तो लास्ट वैल्यू है 8 और उसके सामने जो वैल्यू होगी वही तो फंक्शन की वैल्यू होगी, यानी फर्स्ट वैल्यू है 512, यानी इसका जो मान है ये हो गया 512। u का मान हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, u आया था माइनस का 0.5। उसके बाद नेबला एफ ऑफ ए प्लस एन एच, तो अब की बार इस तरह से चलेगा तो 169, इसकी वैल्यू हो गई 169। उसके बाद नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ये वैल्यू हो जाएगी 42, ठीक है। नेबला क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच, तो ये हो जाएगा 6, और इसके बाद सभी टर्म 0 आती तो ये हो जाएगा अपने पास 0। अब इन वैल्यूज के आधार पे हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है, और ये सारणी और उस फॉर्मूले का आप साथ चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इधर ही कैलकुलेशन कर देता हूं। हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 7.5। एफ ऑफ ए प्लस एन एच कितना है 512, प्लस u का मान है -0.5। नेबला एफ ऑफ ए प्लस एन एच कितना आ गया 169, प्लस -0.5 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से मतलब है 2 इंटू नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच है 42, प्लस u है -0.5 प्लस 1 -0.5 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, और नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच है 6, तो यहां 6। उसके बाद जो आएगा वो टर्म 0 होगी, तो कुल मिला के हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो इस तरह से आ गई, ठीक है। इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करें तो देखो सबसे पहले तो आ गया 512। अब आपको क्या करना है -0.5 इंटू 169, जस्ट हाफ हो जाएगा, तो प्लस -84.5, ठीक है। उसके बाद -0.5 इंटू 0.5 इंटू 42 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास -5.25, ठीक है, प्लस -0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 6/6, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको सोल्व करने पे आ जाएगा -0.375। तो f ऑफ 7.5 का मान आ गया। जैसे इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 421.875, ये लगभग मान आ गया इसका। फंक्शन दिया हुआ था, डाटा दिए हुए थे, उन डाटा के बिहाव पर आपको फॉर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, u का मान ज्ञात करना है, ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र में जो टर्म काम में आ रही है उन वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन करनी है और मान फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ 7.5 आ गया 421.875। इस तरह से स्टूडेंट्स आप न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूले को समझ सकते हैं। हमने इसके दोनों फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।